हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्रा टेक में। इन्वेस्टर हम लोग जिस कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी लिमिटेड है। क्वार्टर 3 के नतीजे आ गए हैं क्योंकि इस कंपनी को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे करंटली, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया है और इसके Q3 के रिजल्ट्स आ गए हैं। तो जो फ्रेश एंट्री के लिए खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी मौका हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस कंपनी से रिलेटेड समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए हो जाएं सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पोस्ट करते रहते हैं। जैसे डिविडेंड अनाउंसमेंट हो गया, क्वार्टरली अर्निंग रिजल्ट्स हो गए, उसका जो अलग अलग वेबसाइटों पे मिलता है वो सब पोस्ट होता है। पर यहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ डाटा, तो यहाँ पे भी सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी मैंने देखिए यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों के पोस्ट कर दिए हैं और अभी भी बहुत सारी कंपनियों के आने बाकी हैं। तो अभी हम लोग इन्वेंचर को समझते हैं कितना कैसा इसका आया है। तो ₹5.95 के अराउंड अभी कंपनी ट्रेड कर रही है। इसकी अर्निंग पर शेयर ट्रेडर्स जो है वो 0.2 की आ जाती है। 500 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटल है। प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करें तो 29.45 आ जाता है। इन्वेस्टर बैंक्स और ब्रोकर्स में आ जाता है इसका फील्ड। समझते हैं फटाफट इसके नतीजे। जैसा कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले इस शेयर के बारे में बताया था कि थोड़ा इसका प्राइस मैनिपुलेट करने वाला रहता है, क्योंकि इसकी मार्केट कैपिटल जो है अपने 1000 से कम की है। पर कंडीशंस में भी बताया था कि कंडीशन में इसकी कोई कमी नहीं है, बेहतरीन कंडीशंस है। देखिए प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 204% ग्रोथ हुई है 12 महीने में और 43.9% सेल ग्रोथ हुई है पिछले 12 महीने में। अभी ये जो नतीजे हैं, अभी हम लोग इस वाले डाटा को इग्नोर करिए क्योंकि अभी जस्ट नंबर आए हैं तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ होगा। अभी हम लोग चेक करते हैं कि कैसे आए हैं Q3, तो उसका डाटा देखना जरूरी है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो ₹8.45 तक कंपनी कभी जा रखी है। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें, ट्रेडर्स इन्वेस्टर तो 27.6 की आ जाती है। ROE इसका बेसिक्स है और ROC भी सही नॉर्मल सा ही दिख रहा है। तो बहुत बेहतरीन तो नहीं कहेंगे बट स्टिल है ROE। इसका रिटर्न ऑन एसेट पे बात करें तो 5.41% का आ जाता है। फेस वैल्यू कंपनी की 1 है। बुक वैल्यू की बात करें तो 2.2 की आ जाती है। तो बुक वैल्यू से अबव ट्रेड कर रहा है शेयर इस टाइम पे। अब इसके डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट्स पे ही बात करेंगे। अब तो यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली दिख जाता है दोस्तों कि ऊपर जो ये मेंशन कर रखा था यहाँ पे ये परसेंटेज, ये पुराने वाले का था। अभी लेटेस्ट टाइम पे आपको दिखेगा कि जो रिजल्ट्स आए हैं वो बेटर आए हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको दिखेगा यहाँ पे 3.7 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था सितंबर में और अभी जो दिसंबर का जस्ट अभी Q4 का रिजल्ट आया है वहाँ पे 4.13 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है नेट में। तो क्लियरली बेटर रिजल्ट्स हैं। अभी हम लोग इसको कंपेयर कर लेते हैं लास्ट ईयर से और पिछले क्वार्टर से। तो ये लास्ट ईयर का डाटा हो जाएगा, ये Q3 जो जस्ट अभी आया है और ये Q2 जो पिछला क्वार्टर हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे बात कर लेते हैं। तो वहां पे भी आपको दिखेगा दोस्तों की सेल में बहुत गजब ऑलमोस्ट थोड़ा रह गया है, वरना ये डबल जितनी सेल किया है लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट पर स्टिल अभी काफ़ी रह जाता है। 1 करोड़ से ज़्यादा रह जाएगा, वो 8 तक चला जा रहा है। फिर भी अच्छा ये है, बहुत अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा क्लियरली। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इसके जो प्रॉफिट हैं वो भी डबल हुए हैं, क्लियरली आपको ये तो नज़र ही आ रहा है। बाकी लास्ट क्वार्टर से बात करें तो वहाँ से बेटर है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी सेम है, ऑलमोस्ट डबल ही दिख रहा है, क्लियरली डबल है और पिछले वाले क्वार्टर से भी बेटर है। और ओवरऑल में भी आपको दिख जाएगा कि लास्ट ईयर से इसके नेट प्रॉफिट जो हैं वो डबल हैं और पिछले क्वार्टर से भी बेटर है। तो काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और आपको एक दो चीज़ें और नोटिस करने वाली हैं दोस्तों, जैसे कि आपको इसमें दिखेगा कि जैसे इसके पुराने डाटास थे वो नेगेटिव में आते थे, कम प्रॉफिट आता था। फिलहाल ये जो Q1 से Q2 3 आए हैं, ये तीनों के रिजल्ट जो इसके हैं 522 के, वहाँ पे कंपनी बेटर परफॉर्म की है, तो ये अच्छी चीज़ नज़र आती है। अगर और भी आपको चीज़ें मैं बताऊं, जैसे कि इसके पुराने डाटास में देखेंगे तो अप डाउन लगा रहता था इसका। कोई साल इसका बहुत बेहतरीन गया है, जैसे कि अभी कोविड के पहले वाला जो बीता था वहाँ पे 12 करोड़ का हुआ है और अभी जो 12 महीने की कंडीशन चल रही है वहाँ पे 20 करोड़ का प्रॉफिट आपको दिखाई देगा। और दोस्तों ये चीज़ बेटर इसलिए है क्योंकि आप इसके पुराने डाटा देख सकते हैं, 2010 से हैं अवेलेबल यहाँ पे
कभी भी इसका 20 करोड़ तक नहीं गया था प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में। तो ये बहुत बेहतरीन बात है इस कंपनी के लिए। बट स्टिल अभी इसको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट आने की ज़रूरत है ताकि ये और ग्रोथ कर सके। फिलहाल इसकी परफॉर्मेंस की बात करें 12 महीने की तो काफ़ी बेहतरीन रही है। CAGR भी इसका बहुत बेहतरीन दिख रहा है, 5 ईयर से काफ़ी अच्छा है, 3 ईयर से तो और भी बेटर हो गया है, और पिछले 1 ईयर का जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा डाटा दिख रहा है। सेम रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए भी वही कह सकते हैं हम लोग कि पिछले 12 महीने में जो कंपनी की कंडीशन है हर जगह पे वो बहुत अच्छी हुई है, और वो उसकी परफॉर्मेंस में भी दिखता है। क्योंकि आपको दिखेगा दोस्तों कि जैसे कि आपको एक लास्ट ईयर का क्वार्टर ले लेते हैं, मतलब मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ। अभी एक हम ये लास्ट ईयर का क्वार्टर ले लेते हैं और ये 3 जो अभी इस ईयर के क्वार्टर हैं, ठीक है। तो ये Q1 to Q3 हो गया, और ये हो जाएगा Q4 जो कि लास्ट वाले FI का है। तो आप इनका डाटा देख सकते हैं, यहाँ से कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म की है। तो वही चीज़ है, परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो नए बड़े इन्वेस्टर आएंगे, और नए बड़े इन्वेस्टर आएंगे तो कंपनी की ग्रोथ होगी, और कंपनी की ग्रोथ होगी तो जो इसमें इन्वेस्टमेंट करके चल रहे हैं उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा। चार्ट पे अपडेट लेते हैं। तो चार्ट पे मैंने आप लोगों को टारगेट्स दिए थे, देखिए, और वो सभी टारगेट हिट हो गए हैं। फिलहाल यहाँ पे 4 रुपीज़ 95 पैसे का भी टारगेट था, उसके बाद 5 रुपीज़ 25 का, फिर उसके बाद 6 रुपीज़ 35 पैसे का। तो तीनों मुख्य टारगेट, और जो बिग टारगेट है वो 7 रुपीज़ 95 HT अभी भी रहेगा। पर अब इसमें कुछ नए अपडेट हैं अब, और वो नए अपडेट ये हैं दोस्तों कि अब आप इसको अगर खरीदने के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी इसका लेटेस्ट क्वार्टर का भी रिजल्ट हमको पता लग गया है, तो शेयर जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस लेवल के अराउंड एक नया सपोर्ट जनरेट कर रहा है। तो आप इस लेवल के अराउंड भी खरीदने के लिए जा सकते हैं, और वो लेवल आ जाता है हम लोगों को, अगर इस सपोर्ट को हम लोग मान के चलें, वीक सपोर्ट ही कहेंगे इसको, 5 रुपीज 65 पैसे के अराउंड है, और आप इसके अराउंड बाई करने के लिए फिर जा सकते हैं। अभी रिजल्ट्स आ गए हैं, अगर ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है 6 रुपीज 65 पैसे को, आपको मॉनिटर करना है। अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता है तो आप इस पर खरीदने के लिए जा सकते हैं, और वो लेवल होगा आपको 5 रुपये 80 पैसे के अराउंड का, आप इसके अराउंड बाई करने के लिए जा सकते हैं। और फिर वापस से सेम टारगेट, पहला टारगेट हम लोगों को वापस से हो जाएगा 6 रुपीज 65 पैसे का, और फिर बिग टारगेट 7 रुपीज 95 पैसे। जैसे ही ये सब हिट होंगे मैं आपको आगे के टारगेट भी अपडेट कर दूंगा। फिलहाल दोस्तों यही चीज़ है। अभी देखिए इतनी ज़्यादा रैली दिखा के ये ऊपर गया है, तो अगर ये ऊपर पे टिक रहा है तो बहुत बेहतरीन है, तब आप लोग इसमें एक जोन देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और अगर ये नहीं टिकता है तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी। पर रिजल्ट्स जैसे आए हैं, उम्मीद है कि ये ऊपर ही टिके। अब ये वापस से 2 रुपये 40 पैसे तक ना आए तो बहुत बेहतर रहेगा, ये ऊपर टिके तो बहुत अच्छा आ जाएगा। हम लोगों को 5 रुपीज़ के अराउंड टिक जाता है तो बहुत बेटर ये हो जाएगा। तो यही टोटल अपडेट था इस शेयर को लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट कंपनी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।